है ना। अब अपन देखते हैं कि जैसे कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देख रहे थे अपन, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसमें, चलो यहाँ तो जूम कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा क्रम में, जैसे आप देख लेना इसको। वैसे मैं आपको बताऊं याद करने के तरीके से है ना, सबसे पहला नंबर अपन को देखना है, देना है ये कालिका माता मंदिर को, क्योंकि राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर, ठीक है। कालिका माता का मंदिर 1734 मैंने बताया था, मानमोरी से जब जीता मान बापा रावल ने जब जीता चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो मानमोरी को हराया अंतिम मौर्य शासक, और वापस जो कालिका का माता का मंदिर था उसको कन्वर्ट कर दिया, सूर्य मंदिर जो था उसको कन्वर्ट कर दिया था कालिका माता के मंदिर में। तो एक नंबर कालिका, फिर इसी सीक्वेंस में रख लो, है ना। दूसरा नंबर हो जाएगा कुंभश्याम मंदिर, जिसको अपन वराह मंदिर, विष्णु का मंदिर है, और सामने गरुड़ की छतरी भी बनी हुई है। वराह मंदिर पूरा फोटो दिखाई थी मैंने मंदिरों में, तो यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में कोई कंफ्यूजन होता है एक बार मंदिर वाला वीडियो आप देखो, उदयपुर का सारा उसके अंदर है। कुंभश्याम मंदिर, वराह मंदिर, है ना। कुंभश्याम ही है, कुंभ स्वामी नहीं है। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ में है, याद रखो बार बार। कुंभश्याम जो है ना वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और कुंभ स्वामी जो है ना वो कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। याद कैसे रहेगा, तो राजसमंद में रह से बनाते हैं, ऐसे ही सह बन रहा है, यूं बन रहा है ना, ऐसे ऐसे याद रहेगा ये। कुंभश्याम चित्तौड़, कुंभ स्वामी कुंभलगढ़ राजसमंद। फिर दो याद रखने हैं अपन को, ये मीरा और समधी, समदेश्वर, भाई मीरा के समधी जी, जैसे अपन देखते हैं ना भाई कि मीरा को यहाँ लाए, अपन राणा सांगा से विवाह हुआ, विक्रमादित्य से बनी नहीं, ऐसे। तो मीरा और समदेश्वर दो याद रह जाएंगे। तो कैसे, कालिका, कुंभ स्वामी, मीरा, समदेश्वर, तो चार हो गए। फिर अपन को दो याद रखने हैं शिव जी के, एक तो नीलकंठ महादेव मंदिर, और एक आएगा एक कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। कुकड़ी होगी ठंड के अंदर, ऐसे तो नीलकंठ महादेव और कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, तो 6 हो गए। फिर याद कैसे रहेंगे, ये दो बनवीर वाले याद रखने अपन को, बनवीर, है ना। बनवीर वही जो कि पन्ना धाय ने उदय सिंह जी को बचाया था किसके हमले से, इस बनवीर के हमले से। और ये कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे उड़ना राजकुमार, उनका पुत्र बनवीर, ठीक है। तो तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था निर्माता बनवीर, पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र। पृथ्वीराज सिसोदिया को बोलते थे उड़ना राजकुमार। और ये शिवाजी मराठाओं की आराध्य देवी थी तुलजा भवानी, मंदिरों में पढ़ा है। और नवलखा बुर्ज ये बनवीर के द्वारा निर्मित नवलखा बुर्ज, है ना। तो याद कैसे रहेगा, तोलो नौलखा को, नौलखा होता ना, मन नौलखा मंगा दो नंदी के वीरा, तो नौलखा को तोलो, तो तुलजा भवानी और नौलखा, ऐसे याद रहेंगे, ठीक है। फिर 3 जैन मंदिर आ जाएंगे इसके अंदर, एक तो सतबीसरी 7 और 20, सतबीस देवरी मैंने बताया था पहले भी आपको, सतबीस देवरी, ठीक है। 3 जैन मंदिर आएंगे, सतबीस देवरी, मतलब ये 3 जैन मंदिर। सबसे पहला तो कौन सा, सतबीस देवरी 7 और 20, सतबीस देवरी। दूसरा शांतिनाथ जैन मंदिर, ठीक है, प्रथम जैन तीर्थंकर। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर अपने 23वें तीर्थंकर, 24वें महावीर स्वामी थे, 22वें हरिष्णवी थे, ठीक है। तो ये 3 जैन मंदिर हो जाएंगे अपने, कौन, सतबीस देवरी, शांतिनाथ और अपने पार्श्वनाथ मंदिर। फिर ये 2 नॉर्मल है, एक अन्नपूर्णा या बीरबड़ी मंदिर है, अन्नपूर्णा, इसका निर्माता कौन, हमीर सिसोदिया, वो विषम घाटी पंचानन, ठीक है। किसका, अन्नपूर्णा माता का या बीरबड़ी मंदिर का, बीरबड़ी मंदिर। हमीर सिसोदिया मेवाड़ में सिसोदिया का संस्थापक, सिसोदिया राजवंश की आराध्य देवी है ये, क्या, अन्नपूर्णा माता, सिसोदिया राजवंश की आराध्य देवी। तो आराध्य देवी और कुल देवी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं देवियों के अंदर, है ना। कुल देवी मतलब जो मेन चेंज नहीं होगी, आराध्य देवी जो जिसकी पूजा शासक टू शासक चेंज होती है आराध्य देवी, जबकि सभी पूरे वंश की एक ही रहेगी, कौन, अपने कुल देवी, ठीक है। तो सिसोदिया वंश की ये आराध्य देवी है, कौन, अन्नपूर्णा माता या बीरबड़ी माता। इनका मंदिर किसने बनवाया, भाई सिसोदिया वंश मेवाड़ के अंदर जो मेन है वो सिसोदिया राजवंशी है। तो सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है, हमीर है, तो हमीर नहीं बना। गुहिल, बप्पा रावल जो गुहिल वंश के संस्थापक थे, अपन देख रहे हैं सिसोदिया वंश के संस्थापक, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ एक अपन देखते हैं संगार चौरी, ठीक है। संगार चौरी क्या है, संगार चौरी क्या है, मतलब ये एक अपन जो देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर छोटा एक स्थान बना हुआ है, जैन मंदिर के अंदर स्थान बना हुआ है ना। शांतिनाथ जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर जो अपन यहाँ देखा ना, इसके अंदर स्थित है ये छोटी एक, मतलब छोटे मंदिर के रूप में, स्थली के रूप में, ठीक है, संगार चौरी। तो संगार चौरी का निर्माता कौन, वेलका, ठीक है, शांतिनाथ जैन मंदिर में स्थित है। और यहीं पे क्या हुआ था, रमाबाई का विवाह हुआ था मंडलिक के साथ। रमाबाई कौन थी, श्रृंगार व कुंभा की पुत्री थी, मतलब, ठीक है, ऐसे श्रृंगार व कुंभा की पुत्री, ठीक है। ये कुंभा की पुत्री है ना, इसमें ये श्रृंगार हटा दो, ठीक है, श्रृंगार हटा दो।
ठीक है। देखो एक्चुअली श्रृंगार कौन थी मैं बताऊं, यहाँ लिखा हुआ देखो, जोधा की तो राजकुमारी, जोधा की तो पुत्री थी। जोधा जो थे अपने जोधपुर वाले, जोधपुर जिन्होंने बसाया, मेहरानगढ़ जिन्होंने बनाया, उनकी तो पुत्री थी। और कुंभा की रानी नहीं थी ये, है ना, कुंभा के पुत्र रायमल की रानी थी ये। कुंभा यूं लिख लेना यहाँ पे, है ना, कुंभा के पुत्र रायमल की रानी, रायमल की रानी, कुंभा के पुत्र रायमल की रानी थी। कौन? श्रृंगार थी, है ना। श्रृंगार वही हटा दो यहाँ पे ना। रमाबाई कौन थी? कुंभा की पुत्री थी, ठीक है, ऐसे है। और रमाबाई का मंडली के साथ विवाह हुआ था इसी स्थान पे, श्रृंगार चौरी पर। और श्रृंगार देवी कौन थी? जोधा की तो पुत्री थी, और इसका विवाह हुआ था रायमल के साथ। और रायमल कौन थे? कुंभा के पुत्र थे, ऐसे, ठीक है, ये है। तो अपने मार्बल वाला इतिहास पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है ये, इसलिए बता रहा। तो श्रृंगार चौरी, तो अन्नपूर्णा मंदिर और ये श्रृंगार चौरी। पूछते हैं श्रृंगार चौरी कहाँ है? ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ना। बाकी इसमें डिटेल में ये जैसे इतना ये नहीं पूछेंगे, जैसे भाई श्रृंगार चौरी विवाह किस किस का हुआ, रमाबाई, वागेश्वरी भी बोलते हैं रमाबाई को, है ना, वागेश्वरी, इस रमाबाई का नाम वागेश्वरी भी है, वागेश्वरी, ठीक है, वागेश्वरी, रमाबाई के लिए वर्ड क्यों यूज किया हुआ है वागेश्वरी। तो श्रृंगार चौरी पूछते हैं और रमाबाई के बारे में पूछते हैं। और श्रृंगार चौरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ऐसे करके जो टोटल 13 मंदिर है वो अपन को याद रखने हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कैसे कैसे याद रहेंगे? सबसे पहले तो देखो कालिका, कालिका माता है ना, अपने बापा रावल ने जब जीता, कार्य माता कल 1734 में जब जीता मानमोरी से, तो सूर्य मंदिर को कालिका माता में कन्वर्ट कर दिया मंदिर को। तो कालिका माता, दूसरा कुंभ स्वामी, दो हो गए। 3 और 4 में क्या आएगा अपने, है भाई, पहला कालिका, दूसरा कुंभ श्याम मंदिर। 3 और 4 में मीरा और समदेश्वर, 3 4, 5 और 6 नीलकंठ महादेव और कुड़केश्वर, ठीक है, 5 6 हो गया। 7 8 में अपने बनवीर वाले, तुलजा भवानी और नौलखा। 7 8 9 10 11 में जैन मंदिर है अपने, कौन से? सतबीसरी, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ। फिर 9 10 11 हो गए। 12 और 13 के अंदर, 12 के अंदर अन्नपूर्णा माता, अपने हमीर विषम घाटी पंचानन और मराठाओं की कुलदेवी। और अपने देखते हैं, सॉरी, मराठाओं की तो तुलजा भवानी थी, अपने सिसोदियाओं की कुल आराध्य देवी कौन सी? अन्नपूर्णा माता है, बीरबड़ी माता। और 13वें नंबर पर अपने देखा श्रृंगार चौरी, जो कि जैन मंदिर के अंदर स्थित है, ठीक है। और श्रृंगार चौरी में विवाह हुआ था रमाबाई का मंडलिक से, और रमाबाई कौन थी? कुंभा की पुत्री। और श्रृंगार चौरी जो अपन देखते तो श्रृंगार कौन थी? श्रृंगार जोधा की पुत्री थी, और कुंभा के बेटे जो रायमल थे उनकी रानी थी, पत्नी थी, मतलब एक तरह से रायमल की। समझ गए? ऐसे ही इसके अंदर प्रमुख मंदिर हैं जो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मंदिरों में वैसे अपन ने पढ़ रखा है, यहाँ वापस देख लिया तो क्या हो गया, कोई अच्छी चीज समझ में आती है वापस देखते हैं तो, रिवीजन करते हैं तो, ऐसा थोड़ी होता है कि टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ जो प्रमुख महल है, जो प्रमुख प्रमुख महल जो है वो देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे ये 3 देखो, ये तो एक साथ ही देखने अपने को, क्या? रतन सिंह महल, पद्मनी महल, गोराबादल महल। पहले साकेत में बताया था रतन सिंह, रानी पद्मनी, और जौहर जो हुआ वो गोराबादल, सॉरी केसरिया जो हुआ गोराबादल के नेतृत्व में। जी भी याद कराया था। जौहर हुआ था किसके नेतृत्व में? रानी पद्मनी के नेतृत्व में, ठीक है। अब पद्मनी वाली कहानी किसने बताई? मैंने बताया था 1544 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में, और अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख हुआ खजाइल फतूह में, अमीर खुसरो के ग्रंथ में। फिर चौथा अपन को याद रखना है, चौथा और 5वां, भाई चौथा कुंभा महल है, उदय सिंह का जन्म स्थल, ठीक है ना। कुंभा महल में उदय सिंह का जन्म हुआ था। उदय सिंह के समय अपन जैसे देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तीसरा साका हुआ, तीसरा अंतिम। और बनवीर द्वारा हत्या का प्रयास, असफल प्रयास। असफल किसने बनाया था? पन्ना दाई ने बनाया था, पिछले वीडियो में सारी बताई थी कहानी। बाबा शाह की हवेली यहाँ अपन देखते हैं, महाराणा प्रताप के जो प्रधानमंत्री थे। फिर यह ना, ये अहाड़ नहीं है, ये है हाड़ा हिंडोला महल, ये यूं है हाड़ा हिंडोला महल। हाड़ा रानी कर्मावती अपन देखते ही है, किसके समय? भाई दूसरा जो साका हुआ था 1534 में, उस समय हाड़ा रानी ये, तो हाड़ा हिंडोला महल है। 7वां अपन देखते हैं फतेह प्रकाश महल, जो आज संग्रहालय है। आज म्यूजियम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आज ऊपर जाओगे ना, तो ये म्यूजियम है फतेह प्रकाश संग्रहालय, फतेह सिंह जी ने बनवाया। जैसे मान लो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वेल की आकृति में है, मैंने बताया था। इधर से अपन पीछे से घुसते हैं, एंटर होते हैं, तो यहाँ तो है विजय स्तंभ, ये अपने जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। यहाँ है पद्मनी महल, और यहाँ बना हुआ है ये नॉर्थ में फतेह प्रकाश संग्रहालय, काफी अच्छा है ना। फतेह सिंह जी द्वारा बनाया गया। फतेह सिंह वही जिसने फतेह सागर झील बनवाई है उदयपुर के अंदर।
और रामपुरा हवेली यहाँ अपन देखते हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख मंदिर मतलब महल है जो अपन को देखने हैं। 3 तो याद रह जाएंगे आपने, क्या? रतन सिंह महल, पद्मावती महल, गौराबदन महल, कुंभा महल, भामाशाह महल, हाड़ा हिंडोला महल, फतेह प्रकाश महल जो संग्रहालय है, रामपुर हवेली। मुझे ही याद हो जाते हैं, देखो मुझे तो एग्जाम वगैरह भी नहीं देना है कि नहीं। तो आपको तो और अच्छे से याद होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी। ठीक है, फिर इस दुर्ग के अंदर एक खिड़की है जिसको अपन लोकटा बारी बोलते हैं। लाखोटा बारी, लाखोटा बारी मतलब यूं कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस खिड़की को लाख रुपए देके खुलवाई थी, इसलिए इसको बोलते हैं लाखोटा बारी। और बारी का मतलब होता है खिड़की। तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण खिड़की ये दुर्ग के अंदर हो, जिससे दुर्ग में अपन अंदर झांक के देख सके कुछ, है ना। तो लाखोटा बारी, बारी मतलब खिड़की, लाख रुपए देख लो, इसको लाखोटा बारी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ पे प्रमुख प्रमुख तालाब है, उन तालाबों में कौन कौन से अपन देखते हैं। जैसे 2 तो मैंने आपको जो अपन इसको शुरू में पढ़ रहे थे वहीं देखे थे कि जैसे एक तो भीमलत कुंड जिसे प्रमाण मिलता है पांडवों ने बनवाया, एक चित्रांग मौली तालाब जिससे कि प्रमाणित होता है कि चित्रांग मौर्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। इसके अलावा रत्नेश्वर तालाब है और झाली रानी कर्मावती, जैसे हाड़ा हिंडोला महल देखा ना अपन ने, ऐसे इनका कर्मावती का तालाब भी बना हुआ है। इसमें आप एक और जोड़ो, है ना, जो सबसे भव्य तालाब जो है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जैसे फोटो अपन देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ये कुंभ, यहाँ पे तो ये जैसे ये वो है अपने विजय स्तंभ, ये कुंभा की महल है, यहाँ पे तालाब बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ की हर फोटो में दिखाई देता है ग्रीन कलर में, बिल्कुल दीवार के सारे सटा हुआ, काफी गहरा तालाब। उसको अपन बोलते हैं गोमुख कुंड, है ना। ये जोड़ लेना इसके अंदर आप नोट्स में, मैं बाकी और जोड़ दूंगा पीडीएफ में। तो गोमुख कुंड, है ना, ये डिलीट हो गई ये लाइन इसलिए। ठीक है, गोमुख कुंड है ना, ये सबसे भव्य तालाब है अपने, सबसे भव्य तालाब, भव्यतम। फिर इसके अंदर शिवलिंग है इसमें, है ना, शिवलिंग मतलब तालाब के किनारे एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग के ऊपर एक गौमुख की आकृति बनी हुई है, गौमुख की, है ना। गोमुख आप समझते ही हो, गौमुख है ना, मतलब आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा, वो गौमुख हो जाएगा। गाय का मुंह ऐसे होता है ना, आगे से सकड़ा होता है, पीछे से चौड़ा होता है, गोमुख ऐसे। इसका उल्टा होता है नारमुख, तो आगे से चौड़ा होता है, पीछे से सकड़ा होता है। ठीक है, तो शिवलिंग के ऊपर एक गौमुख बना हुआ है, गोमुख। तो गोमुख में से पानी गिरता रहता है हमेशा इस शिवलिंग के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं अपन गोमुख कुंड, और शिवलिंग भी है। ठीक है, ये सबसे भव्यतम तालाब है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। फोटो आप कोई भी चित्तौड़गढ़ की फोटो देखो, उसमें आपको ये तालाब दिखाई देगा। जैसे मान लो ये ऐसे चित्तौड़गढ़ आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, तो ये जैसे ये सेंटर मान लो, तो यहाँ ये तालाब दिखाई देगा बिल्कुल चित्तौड़गढ़ की जो बाउंड्री ना दुर्ग की, उसके सारे ऐसे काफी दूरी में है, ग्रीन कलर में दिखाई देता है। कोई भी फोटो निकाल के देखो चित्तौड़गढ़ की, उसमें दिखाई देगा। बाकी ये सब तो सारे अंदर की तरफ है, मतलब बीच में, दुर्ग के बीच में। ये तो बिल्कुल दुर्ग के किनारे पे स्थित है, हर फोटो में दिखता है। इसके अलावा और कोई तालाब नहीं दिखता फोटो में। पद्मनी महल देखते हैं जब वो पद्मनी, ये रत्नेश्वर तालाब दिखाई देता है पद्मनी महल में, ऐसे है। समझ गए? तो इस फाइल के अंदर अपन ने देखा ये स्मारक। फिर अभी स्मारक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने इस दुर्ग के अंदर 2 प्रमुख स्तंभ है ना, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये 2 स्तंभ क्या है, एक तो विजय स्तंभ है और एक कीर्ति स्तंभ है। ठीक है ना, विजय स्तंभ एंड कीर्ति स्तंभ। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विजय स्तंभ को। ठीक है, विजय स्तंभ निर्माण कब चालू हुआ? 1441 में चालू हुआ, 1448 में खत्म हुआ। ठीक है, टोटल मंजिलें कितनी है इसके अंदर? 9 मंजिलें हैं। अब जैसे अपन याद रखना चाहो, जैसे आप कैसे, तो यूं है ना विजय स्तंभ, यूं तो बना हुआ है। ठीक है, तो अब इन और ऊपर 8, अब इनको जोड़ो जैसे, है ना, तो 4 और 4 8 और 9 हो गए ना ऐसे, तो 9 मंजिला इसके अंदर है। ऊपर 8 को भूल जाओ, है ना, 4 और 4 8 9, तो 9 मंजिला ये इमारत है। कई बार मंजिल पूछ रहे थे सीधी, तो मंजिल कितनी है इसके? टोटल मंजिलें 9 मंजिलें। तो विजय स्तंभ ये वर्टिकली तो दिखाई देता है, तो ऐसे लिखो इसको 1 4 4 8, तो यहां तक ये जोड़ दो इनको, तो इसे 9 मंजिला इमारत है ऐसे। 100 ऊंचाई कितनी है? 120 फीट ऊंचाई है। सीढ़ियां कितनी है? 1857 नहीं है, 157 है ना, लेकिन 1857 से याद हो जाएंगी ऐसे। 1857 है ना, 1857 है, तो 157 कर दो, तो 157 तो सीढ़ियां हो जाएंगी, और 1 और 8 9 मंजिलें हो जाएंगी। निर्माता कौन है इसका? निर्माता महाराणा कुंभा है। ठीक है, वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था जैता, और जैता के पुत्र थे नापा
पोमा और पुंजा। ठीक है, जैता तो मेन और उसके पुत्र एनपीपी से याद रखना, नापा पोमा और पुंजा, नापा पोमा पुंजा और बलदेव सहयोगी था, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैता का बहुत ज्यादा। ठीक है, गोरायन बादल रतन सिंह के सेनापति थे। ठीक है, कुंभा, अब आप कुंभा पढ़ रहे हैं, कुंभा पहले है रतन सिंह बाद में, तो कंफ्यूज मत हो उसमें। देखो ये तो ये बनाया 1437 के अंदर और रतन सिंह अपने पढ़ा था 1303, सॉरी ये कुंभा बाद में है ना, थोड़ा सा गलत बोलिए, कुंभा रतन सिंह पहले कुंभा बाद में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, पहले चलेगा आके चलेगा गोरायन बादल, अब है अपने जैता, ऐसे याद रखना। ठीक है, जैता ये बहुत पूछते हैं, जैता अभी जब अपन कुंभलगढ़ पढ़ेंगे वहां नाम आएगा मंडन का, है ना, वो मंडन अलग, और ये कौन है, ये जैता है। ऐसे जैता, नापा, पोमा और पुंजा, तीनों बेटे हैं ये जैता के, एनपीपी, नापा, पोमा, पुंजा। फिर किस उपलक्ष्य में बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मालवा को हराया था, है ना, कब, 1437 में, किस युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में। और मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, ये प्रथम याद रखना है, ये है ना, इसको फर्स्ट लिख लो, महमूद खिलजी प्रथम फर्स्ट लिखना है ना, महमूद खिलजी सेकंड बाद में आएगा, ये महमूद खिलजी प्रथम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है मालवा का। तो जब क्वेश्चन में आता है ना कि किसको हराने के उपलक्ष्य में, तो मालवा आया जब ऑप्शन में तो सीधा हो जाता है, लेकिन ये आया तो मालवा का शासक कौन, महमूद खिलजी प्रथम और द्वितीय, वहां फंस जाता है स्टूडेंट, तो महमूद खिलजी प्रथम याद रखना अपने को। बाकी तो सारंगपुर का युद्ध पूरा हिस्ट्री मैंने बताया है, महमूद खिलजी, मालवा का सुल्तान, ऐसे। यहाँ पे अपन मूर्तियां देखते हैं हिंदू देवी देवताओं की, ठीक है ना, और विष्णु की मूर्तियां तो ऑलमोस्ट हर मंजिल पे लगी हुई है। ठीक है, इसलिए सो कई बार जैसे बोल ही देते हैं भाई विष्णु, भाई विष्णु 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 का स्तंभ, ठीक है, क्योंकि विष्णु की मूर्तियां सबसे ज्यादा है। हिंदू मूर्ति कला का अनुपम खजाना है, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश बोल देते हैं, एनसाइक्लोपीडिया बोल देते हैं। मतलब हर प्रचलित हिंदू देव देवता की अपन को इसके ऊपर यहाँ मूर्ति उकेरी हुई मिलती है, और सबसे ज्यादा है विष्णु की। ठीक है ना, इसलिए इसको देखो अन्य नाम क्या है, विष्णु स्तंभ भी बोल देते हैं, या गरुड़ ध्वज भी बोल देते हैं, विष्णु की सबसे ज्यादा मूर्ति होने के कारण विष्णु स्तंभ या गरुड़ ध्वज। ठीक है, कहने वाला देखो जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है इसका, बार बार इसलिए कर रहा हूं। अभी नेक्स्ट अपन स्तंभ पढ़ेंगे वो जैन कीर्ति स्तंभ है। ठीक है ना, ये अपन विजय स्तंभ देख रहे हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अंकित है, तो देखो पूरा मतलब हिंदू इस्लामिक संस्कृति पूरा विश्वास तीसरी मंजिल पे। तो अपन पढ़ते हैं 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, तो तीसरी 9 तो इसमें कुल मंजिलें हैं। ठीक है, और तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह अंकित है ना, तो हर मंजिल पे लिखने से बढ़िया है कि एक ही मंजिल पे लिख दिया, ऐसे याद कर लो, तो 9 मंजिलें हैं। ठीक है, तीसरी मंजिल पे। फिर 9वीं मंजिल का क्या था, देखो पुनर्निर्माण कराया स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने क्या, इसका स्वरूप बदल दिया। ठीक है ना, 9वीं मंजिल पे जैसे बिजली गिर गई, ध्वस्त हो गई, फिर पुनर्निर्माण कराया, नया स्वरूप दिया 9वीं मंजिल को, किसने, स्वरूप सिंह ने, है कि नहीं है। तो जैसे आप सोचते हो सर तो हर किसी चीज को जोड़ देते हैं यार, ऐसे, अरे भैया जोड़नी पड़ती है, याद रखना जरूरी है, एग्जाम पास करना है, नौकरी पानी है, इसे जोड़ना है। बाकी तो क्या रुचि है अपनी, रुचिपूर्ण बनाना पड़ता है उसको, है कि नहीं है। तो ऐसे, तो तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ, हर मंजिल का एक दिया, स्वरूप सिंह ने शक्ल बदल दी, स्वरूप बदल दिया। ऐसे बना लो यार, क्या दिक्कत है, अपना बनाओ, है वो नहीं है गाना, कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने अपनाया ही नहीं, जीने के बहाने लाखों हैं पर जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने अपनाया ही नहीं, है नहीं, है ना। तो अपनाना पड़ता है ऐसे दोस्ताना बन के, है कि नहीं। हम दोस्ताना नहीं बनोगे, नहीं अपनाओगे तो फिर, है कि नहीं। तो देखो जीने के बहाने लाखों हैं, तो ऐसे ही याद करने के बहाने लाखों हैं, हर तत्व तेरा हो सकता था पर तूने अपनाया ही नहीं, तो मैं क्या करूं बता। ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 9 बार अल्लाह अंकित। ठीक है, ठीक है, सरोज सिंह आ जाओ। फर्गुसन ने इसके रोम के टार्जन के समान उपमा दी है। टार्जन मैंने पिछले वाले पहले में बताया था जब अपन टाइटल पढ़ रहे थे। ठीक है, ऊंचा दुर्ग। टॉड ने इसको क्या आकृति दी, कुतुब, क्या मतलब बोला कि कुतुब मीनार से भी अच्छा है, कुतुब मीनार से भी अच्छा, कुतुब मीनार बन चुकी थी अभी तक। ठीक है, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया इसको। स्मारक क्या है, जैसे अपन देखते हैं कि इसको मतलब चिन्ह के रूप में किस किसने वो अपनाया। एक तो राजस्थान पुलिस का लोगो है ये, और एक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका लोगो है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं डाक टिकट। राजस्थान के किसी स्मारक पे सबसे पहले जो डाक टिकट निकला वो इसी स्मारक पे निकला। ठीक है, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी किया गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना, 15 अगस्त 1949 पे 1 रुपए का डाक टिकट, राजस्थान का प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इमारत क्या है, विजय स्तंभ पर,
है ना। तभी तो देख लो अपने राजस्थान पुलिस का लोगो है यहाँ, आप देखा करो राजस्थान पुलिस यूं अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बुक्स में देखो बीच में ऐसे, है कि नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट था। और फिर त्याग व बलिदान की भूमि, राजस्थान का गौरव, सर्वाधिक शाखों वाला है, वेल की आकृति में, ये वही तो है, रोम का टार्जन के समान, कुतुब मीनार से भी अच्छा। तभी तो भैया पैसे से ऊपर डाक टिकट निकला इसके ऊपर। प्रथम इमारत जो डाक टिकट के लिए चुनी गई क्योंकि उपयुक्त था, चरितार्थ करता था अपने आप को, इसलिए, है कि नहीं। तो ये है। फिर अपन जो ये विजय स्तंभ है इसके अंदर अपन प्रशस्ति भी देखते हैं, यूरोलॉजी भी देखते हैं। उस प्रशस्ति को अपन बोलते हैं क्या, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना। जैन कीर्ति मतलब अपने सॉरी ये विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन शब्द नहीं जुड़ता, वैसे इसमें बात इतनी सी है, ठीक है ना। किस भाषा में है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत भाषा में है। इस प्रशस्ति को उकेरी किसने, अत्रि और महेश नामक कवियों ने, ठीक है, अत्रि और महेश नामक कवियों ने, ऐसे, है ना। अत्रि तो मेन था और महेश उसका पुत्र था, ठीक है। ये प्रशस्ति हमने क्या, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति इसको बोलते हैं। प्रशस्ति को अपन इंग्लिश में बोलेंगे यूओलॉजी, EULOGY, EUOLOGY, मतलब प्रशंसा में लिखे गई, और साहब फलाना ऐसा, अरे साहब ऐसे, अरे साहब ऐसे, अरे साहब ऐसे, प्रशस्ति वो यूओलॉजी संस्कृत भाषा में। और लेखक अत्रि व उसका पुत्र महेश। और विजय स्तंभ का निर्माण कराया कुंभा ने। वास्तुकार कौन था, जेता, है जेता जय जोजी, है ना, लेता जय जोजी, जेता जय जोजी, तो वो जेता। और NPP नापा, पोमा, पूंजा और बलदेव, बल जरूरी था, ठीक है। तो ये तो हो गया विजय स्तंभ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जैन कीर्ति स्तंभ, है ना, जो इसके पास में ही है। दोनों की लोकेशन मैंने बताई थी, दोनों अलग अलग है। विजय स्तंभ को अपन बोलते हैं विष्णु स्तंभ भी बोल सकते हैं या गरुड़ ध्वज भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा अपन है ना लघु, ये मिनी है। मिनी देते हैं कि भाई विजय स्तंभ की हाइट देखी थी 120 फीट, ये 75 फीट ही। विजय स्तंभ में अपन ने सीढ़ियां देखी है कितनी, 157, इसमें सीढ़ियां कुल 75 ही। तो एक तरह से आधा है ये विजय स्तंभ का, जैन कीर्ति स्तंभ। तो इसमें ये वर्ड लगता है इंपॉर्टेंट जो है जैन, ये जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। विजय स्तंभ की हाइट है 120 फीट, इसकी हाइट है 75 फीट। तो देख लो 120 फीट का आधा होता है 60, तो ऑलमोस्ट आधा है, थोड़ा ज्यादा 15 फीट, ठीक है। और उसके अंदर अपने, इसके अंदर अपने देखी थी मंजिलें 9, इसके अंदर मंजिलें 7, ऐसे। इसके अंदर सीढ़ियां 157, इसके अंदर सीढ़ियां 75, ऐसे, ठीक है। ये है 120, 75 फीट, हाँ इसका सीढ़ियों का नहीं है, इसके अंदर सीढ़ियों का नहीं है, सॉरी, 75 फीट हाइट है ना। देख लो मंजिलें हैं 7 जैन कीर्ति स्तंभ में, ऊंचाई है 75 फीट। फोटो दिखाऊंगा मैं इनकी, सब अपन देखेंगे सामान्य पे, है ना। ऊंचाई है 75 फीट, ठीक है। निर्माण वर्ष 13वीं 11वीं शताब्दी में पहले बना हुआ है, देखो। और अपना जो देखते हैं ये तो सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में बनाएगा। और निर्माण कब चालू हुआ, 1441 से 48, ये विजय स्तंभ का है। और उससे करीबन 400 साल पहले बन गया था जैन कीर्ति स्तंभ। तो बनाया किसने, जीजा ने, जीजा जी, है ना, जीजा याद रख लो, जीजा शाह, जैन जैसे जीजा शाह। ये कौन था, ये बघेरवाल जैन व्यापारी था। बघेरवाल का रहने वाला जैन व्यापारी था, ठीक है। याद है आपको धरणक शाह, याद है रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा, धरणक शाह, कैसे ही देख लो जैन व्यापारी, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो वो शासक के नजदीक रह के शासक वर्ग से जुड़ के और फिर व्यापार करते थे, क्योंकि शासक वर्ग का पैट्रोनेज मिलना बहुत जरूरी है। जैसे अपन देखते हैं आज भी, देखो हम मुकेश अंबानी, मतलब अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी में कितनी साठगांठ जैसे बताते हैं। तो मतलब साठगांठ मतलब जैसे सहयोग है दोनों का एक दूसरे को, ऐसे। तो मर्चेंट कम्युनिटी हमेशा एक शासक वर्ग के साथ रख के जुड़ना चाहती है, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे। फिक्की, CII जो होता है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII है जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो करंट में पढ़ते रहते हो, उनके जब समिट्स वगैरह होते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे उनके अंदर, संबोधित करते हैं, ऐसे, है ना। तो धरणक शाह हुआ, ये जीजा शाह अपने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माता। धर्म किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और पास में जैन मंदिर स्थित है। और जैन मंदिर किसका है, वो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ जी का, है ना। अब क्या है अपन देखते हैं नेक्स्ट, यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल सूची में राजस्थान के 6 किले चुने गए 2006 के अंदर, सॉरी 2008 के अंदर, राजस्थान के 6 दुर्ग, उनमें ये चित्तौड़गढ़ है। तो वो 6 दुर्ग कैसे याद रखने, मैंने बताया था राजस्थान के नक्शे पे याद रखो उनको, कोई क्लू मत बनाओ आम गाजर, ठीक है, कुछ मत बनाओ, ऐसे ही राजस्थान के नक्शे पे याद रखो, बिल्कुल बहुत जरूरी है। आमेर 1, दूसरा रणथंभौर 2, रणथंभौर इधर, दूसरा
एक आमेर, दो रणथंभौर, तीसरा गागरोन, चौथा चित्तौड़, पांचवा कुंभलगढ़, छठा अपने जैसलमेर। जैसलमेर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो इन छहों की सूची में नहीं है, जहां स्टूडेंट फंस जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वह है मेहरानगढ़। अरे मेरे को रहने दे, मेहरानगढ़ क्या बोलता है, मेरे को रहने दे। मेरे को रहने दे से, मैं से तो मेहरान में, और रहने दे से रानगढ़। मेरे को रहने दे, मैं यूनेस्को विश्व सूची के अंदर अभी नहीं आया हूं, समय मेरे लिए अभी थोड़ा बाकी है। फंस जाता है मेहरानगढ़ में स्टूडेंट आके, वो देखता है मेहरानगढ़ भी होगा साला, सब आगे तो नहीं है। तो कौन से ऐसे है, इसे ऐसे इनको यूं घड़ी के क्रम में याद रखा करो, बिल्कुल ऐसे ही क्लॉकवाइज चलाओ, है ना। आमेर से चालू करो, जैसलमेर में खत्म करो। आमेर, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ एंड जैसलमेर। ऐसे क्लू में याद करोगे ना, काजर आमची को गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, क्योंकि अच्छा रहता है यार, मैप पे याद करते तो पिक्टोग्राफी फिट हो जाती है दिमाग में, इसलिए। ठीक है, ये इसके अंदर नवलखा बुर्ज अपन ने देख ही लिया था। नवलखा बुर्ज देखा अपन ने, तुलजा भवानी और नवलखा, नौलखा मंगा दे मने नंदी कबीरा, ऐसे। तो वो बनवीर द्वारा निर्मित, पृथ्वीराज सिसोदिया का, सॉरी पृथ्वीराज सिसोदिया उन्ना राजकुमार का पुत्र, ऐसे है। फिर एक मैंने चीज नीचे लिखी हुई, वास्तुकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के, तो अपन ने देखे जैता, नापा, पोमा, पुंजा, बलदेव, और कुंभलगढ़ में आएगा मंडन। तो इसको याद कैसे, कुंभ जैसे जो है ना, कुंभ है, कुंभ की जल विच कुंभ है, मतलब यूं बोलते ना कि जल विच कुंभ, भाई जल है, जल के बीच में कुंभ है, और फिर कुंभ के अंदर पानी है। जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी है, तालाब में अपन ने मटका छोड़ा, मटके के अंदर भी पानी है। तो वो कुंभ जो है ना, घड़ा जो है, वो तालाब के पानी और मटके के पानी के बीच में भेद बनाए हुए है। तो जल विच कुंभ, कुंभ विच पानी, फूटो कुंभ, पानी ही पानी, समझे। जल विच कुंभ, तालाब के बीच कुंभ, कुंभ विच पानी, कुंभ के अंदर पानी। तो जल विच कुंभ, कुंभ विच पानी, फूटो कुंभ, कुंभ जब वो फूटा, घड़ा फूटा, तो पानी ही पानी, कुंभ का पानी और तालाब का पानी मिल गया, पता ही नहीं कि कौन सा पानी किसका है। तो जल विच कुंभ, कुंभ विच पानी, फूटो कुंभ, पानी ही पानी, है कि नहीं है। तो कुंभ क्या होता है, मटका ही तो होता है यार, मटका मटकी, है नहीं। तो मटका से याद रहेगा मंडन। तो कुंभ, घड़ा, मटका, मटकी, तो जल विच कुंभ, कुंभ विच पानी, और फूटो कुंभ, पानी, ऐसे है ना। तो कुंभ मटके से याद रह जाएगा मंडन, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, मंडन चिपका देता है विजय स्तंभ पर। तो विजय स्तंभ तो वही है, जैता जय जो जी, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी तेरा हो सकता था, पर तूने अपना है नहीं। कोई भी रहते तेरा हो सकता था, बशर्ते थोड़ा जिंदा दिली से पढ़ो, क्यों ऐसे रो मत पढ़ो। याद मेरे को कैसे याद हो मैं बता रहा हूं, मैं तो पता क्यों ऐसे रो मत, कैसे याद हो तो मेरे को। हंस के पढ़ो यार, क्या साला, कौन सी चीज याद नहीं हो सकती मुझे बताओ, है। मंडन याद नहीं हुआ क्या, 1448 याद नहीं हुई, बताओ मेरे को। क्या मंजिलें याद नहीं हुई, मेरे को बताओ। स्वरूप किसने बताया, नवी मंजिला किसने बदला, मेरे को बताओ। है कैसे नहीं होगी याद, मुझे बताओ। आप याद करने की कोशिश तो करो। हल्दी घाटी 1576 में लड़ाई गया, उससे अंक बदलो 6-7, कौन सा शाखा हो मुझे बताओ। आप सोचो ही नहीं, मैं उसमें रुचि ले नहीं, तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। राम राम जी, राम राम। राम राम से याद आया, नौवा पोल, 7वां दरवाजा जो था वो राम पोल था। ठीक से साहब, राम राम, फिर मिल चापा, ओके।